गाइस, हाय ऑल, आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए चेक करने वाली हूँ आप जिस भी रिलेशन में, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनसे आपकी इस रिलेशन में क्या कुछ सिचुएशन है अभी करंट में, और क्या कुछ फर्दर होने वाली है, आपका इस पर्सन से फ्यूचर क्या रहने वाला है, ठीक है। और क्या कुछ ऑब्स्टेकल है, ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है इस रिलेशन में, राइट। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। आप लोग कीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट अगर अभी तक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंजल से कीजिएगा प्रे एंड पर्सन पे फोकस कीजिएगा अपनी, राइट। चलिए, एंड गाइस दिस आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं आप लोग, जिनको भी, ठीक है, अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, राइट। एंड दीज आर टाइमलेस एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग, तो ये आप कभी भी देख सकते हैं। और आप किसी भी जेंडर के हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजन या कम्युनिटी के, क्षेत्र के देख सकते हैं। और आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है इस पर्सन के साथ, तो देख सकते हैं कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है आपके पर्सन से इस रिलेशन में, ठीक है। या करंट में भी कोई इश्यूज चल रहे हैं तो क्या उसका फ्यूचर्स में सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। चलो एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की सिचुएशन। चलो करंट सिचुएशन की बात करें, सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस करंट में बात करें आपके सिचुएशन की, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपके रिलेशन में मुझे करंट में कोई ना कोई थर्ड इश्यूज या थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है गाइस, राइट। आप और आपके पर्सन इवन दो इस रिलेशन पे एफर्ट डालना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बट करंट में कोई ना कोई इश्यूज है इसमें आपके रिलेशन में, ठीक है। आप लोग एफर्ट डाल भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन अभी भी करंट में कोई ना कोई है आपके रिलेशन में, चाहे वो वर्क हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, या करियर, ठीक है, या फैमिली से हो सकती है कुछ इश्यूज आपके पर्सन के, आपके पर्सन किसी और रिलेशन में हो सकते हैं, मैरिड कमिटेड हो सकते हैं, ये इश्यूज हो सकते हैं, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, तो कुछ भी सिचुएशन है, या फिर कास्ट कम्युनिटी का कोई इश्यूज है, ठीक है, ये हो सकता है। तो थर्ड इश्यूज तो बना हुआ है आपके रिलेशन में अभी प्रेजेंट में, लेकिन इवन तो आप ये रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप और आपके पर्सन। ब्लॉकेजेस चेक कर लेते हैं। सो वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइस ब्लॉकेजेस में की बात करें, आपके रिलेशन की चैलेंजेस, कम्युनिकेशन एक चैलेंज बना हुआ है कि ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या कम्युनिकेशन आपका उस वे में नहीं हो पा रहा है, उस वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे जिस वे में इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए नीडेड है, ठीक है। या कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, और हो भी रहा है जिनका, तो उस वे में नहीं हो पा रहा है जिस वे में इस रिलेशन में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और किसी ना किसी का डोमिनेशन इस रिलेशन पे बना हुआ है एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन या आपका, ठीक है, माइंडसेट हो सकता है, ठीक है, कि आप या आपके पर्सन अभी इस टाइम पे अलाउ नहीं कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन को, और स्पेशली आप अलाउ नहीं कर रहे हैं मे बी, ठीक है। या आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि करंट में कोई ना कोई थर्ड इशू या थर्ड पार्टीज है, और उसका डोमिनेशन आपके पर्सन, आपके सिचुएशन, आपके रिलेशन पे बना हुआ है, राइट गाइस। तो ये है ब्लॉकेजेस, ये, ठीक है, करंट ये आपका चैलेंज है आपके रिलेशन में। तो कम्युनिकेशन एक चैलेंज बना हुआ है कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में, कि या तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, या उस वे में नहीं हो रहा जिस वे में होना चाहिए आपके रिलेशन में। कम्युनिकेशन डोमिनेशन बना हुआ है करंट में, ठीक है, किसी ना किसी का आपके रिलेशन पे, राइट। चलिए और चेक करते हैं। तो देखो पास्ट में आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहा था। पास्ट में आपके रिलेशन में देखो मोमेंट था, एक्शन था, जेस्चर था, बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी रिलेशन था आप लोगों का, चाहे आप मैरिड हैं या फिर लव रिलेशन के लिए देख रहे हैं। पास में आपका रिलेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया रहा है इस पर्सन से, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। इसमें हैप्पीनेस थी, कमिटमेंट था, ठीक है, अबंडेंस थी, राइट, क्लियरिटीज थी कम। और करंट में क्लियरिटीज नहीं है इस रिलेशन में, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई थर्ड इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है इसमें, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टीज के रूप में हो सकती है एज अ लव अफेयर, या किसी और से मैरिड कमिटमेंट, ठीक है, आपके पर्सन हो इन्वॉल्व, ठीक है, उस वजह से, इन द सेंस कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज हो, या फिर, ठीक है, कुछ भी इश्यूज हो सकता है एज अ थर्ड पार्टीज, करियर, जॉब एक्सेट्रा, कम्युनिटी,
पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसमें ना देखो करंट में थोड़ी डार्कनेस है, मीन्स की क्लियरिटीज़ की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस रिलेशन पे आप लोग अफेक्ट्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनिशियल लेने की या आपके पर्सन को इनिशियल लेने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है, जिसके कारण से ये रिलेशन, ठीक है, अभी करंट में उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पे होना चाहिए था, राइट। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है आपके रिलेशन में, और स्टिल इसमें अफेक्ट कर रहा है ये करंट की सिचुएशन में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। और ये किसी आपके पर्सन किसी आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है, ऐसे रोमांटिक थर्ड पार्टीज, या और किसी का एज वेल एज किसी का मैनिपुलेशन भी रहा है, डोमिनेशन भी रहा है आपके रिलेशन में, और कुछ के केस में ये ब्लैक मैजिक्स वगैरह इविल आइज का भी रहा है, ठीक है। अगर स्पेशली कोई लव अफेयर वाली थर्ड पार्टीज है तो उसके थ्रू ये रहा है, ठीक है, आपके रिलेशन में। और डोमिनेशन भी रहा है, अब वो थर्ड पार्टीज के थ्रू रहा हो या और, ठीक है, आपके केस में कोई भी थर्ड पार्टीज हैं तो उनके थ्रू रहा हो, या किसी एनिमीज हिटर्स का सीक्रेट आपके लिए कुछ आपके केस में रहा हो, ठीक है। और कुछ आपके पर्सन का भी डोमिनेशन रहा, ठीक है, या और कुछ के लिए करियर का भी इश्यूज हो सकता था कि करियर और एक जॉब किसी का एक इश्यूज बना रहा, तो आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे, ठीक है, जॉब तो लग ही रहा है, जॉब मनी का कोई इश्यूज, लेकिन थर्ड पार्टीज भी यहाँ पे उतनी ही स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे कि किसी लव अफेयर वाली थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। चलिए और चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, आप भी अपने पर्सन से डीपली प्यार करते हैं, ठीक है, आपके पर्सन भी आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आपका प्यार और आपके पर्सन का प्यार एक दूसरे के लिए काफ़ी जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ठीक है। और हो सकता है आप लोग अभी मिस करें अपने प्यार को, आपके पर्सन के प्यार में लाइफ में भी उस प्यार की कमी है, क्योंकि आप अभी उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है कम्प्लीटली ही, ठीक है। तो वो जिस भी थर्ड सिचुएशन में वहाँ से उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और आपके पर्सन के बिना आपके भी नहीं है, इवन दो, राइट। तो देखो अभी करंट में जैसा भी सिचुएशन है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज देख रही हूँ, ठीक है, फ्यूचर में मैं थोड़ा सा चेंज देख रही हूँ। पास्ट में भी देखो आप लोगों ने प्लान किया था इस रिलेशन पे, लेकिन एफर्ट्स की कमी रही है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में एफर्ट्स की कमी रही है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज और द थर्ड सिचुएशन। बट इसमें मैं तो चेंजेस लग रहा है कि अभी, ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में इसमें मैं एक चेंज देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में एक बेटर चेंज होने जा रहा है, ठीक है, सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होने जा रही है आप लोगों की। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन हो जाए, जितने भी लोग रीयूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट करें अपने पर्सन से, ठीक है, या रिलेशन में भी है तो आप लोगों का पैचअप हो जाए, या आप लोग एक हारमोनियस टाइम स्पेंड कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। देखो लेकिन आप लोगों को ना दोनों ही कंफ्यूज हो कि इस चीज़ को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे अचीव करना है, या ठीक है, या क्या डिसीजन लेना है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी और थर्ड सिचुएशन। आप भी कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन भी कंफ्यूज है, ठीक है, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि इश्यूज हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, जिस वजह से आप और आपके पर्सन, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, और हो पाएंगी तो कैसे हो पाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़। तो आपको चाहिए ना, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप लोग पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए इस रिलेशन पे, की पॉसिबिलिटीज़ पे, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें अचीव की जा सकती है, रादर देन कि आप इसके ब्लॉकेजेस पे अगर ध्यान देंगे तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, आपके और आपके पर्सन के लिए। तो आपके और आपके पर्सन के लिए मैं यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप और आपके पर्सन इस रिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और इसको अचीव करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इसके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है आप उसको एंड करने के लिए अप्रोच कीजिए, ठीक है, डिसाइसिव रहिए, कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि आपकी एक पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि मुझे लग रही है कि आप लोगों के कनेक्शन में एक रीयूनियन रिकन्सिलिएशन, एक हारमोनियस टाइम आप फ्यूचर में स्पेंड कर पाएंगे अपने पर्सन से इस रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग भी अपने पर्सन से रीयूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपका होने जा रहा है वो, ठीक है, बट आपको अपने पर्सन सिचुएशन के प्रति डिसाइसिव रहना पड़ेगा, ठीक है, और इश्यूज पे ध्यान ना देते हुए, ठीक है, अपने इस रिलेशन की पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना है,
ठीक है। तो आपका ये रियूनियन बहुत जल्दी पॉसिबल है। और हो सकता है कुछ लोग सोल कनेक्शन से भी डील करें अपने, ये आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपके सोल पार्टनर या सोल कनेक्शन हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और करंट में मे बी वो किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में स्टक है, इस कारण से ये रिलेशन आपका, ठीक है, ग्रो नहीं कर पा रहा है थोड़ा इस टाइम पे। चलो चेक करते हैं। और सो यस, देखो आप और आपके पर्सन दोनों ही की विश है इस कनेक्शन को अचीव करना, इस कनेक्शन में हार्मनी, बैलेंस, रीयूनियन, मैरिज, ठीक है, इस चीज़ को अचीव करना आपके और आपके पर्सन दोनों की ही विश है, क्योंकि दोनों ही, आप दोनों ही इस पर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आपके पर्सन भी आपसे और आप भी, जेन्युइन लव है, एक दूसरे के लिए बहुत केयर है, रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे से ही इमोशनल फुलफिलमेंट है आपकी और आपके पर्सन की, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, एक्शन नीडेड है यहाँ पे, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, एक डिसीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको आपके और आपके पर्सन को एक एक्शन लेना है, इस चीज़ के लिए एक डिसीजन लेना है, ठीक है, एक अप्रोच लेनी है और कम्युनिकेशन करना है, राइट। कम्युनिकेशन करना है आपके और आपके पर्सन को इसके लिए, राइट। तो आपके और आपके पर्सन को इसके लिए एक ऑप्टिमिस्टिक वे में अप्रोच लेना है, ठीक है, एफर्ट्स लेना है इस रिलेशन के लिए, राइट। और डिसीजन लेना है डिसाइसिव हो करके, ठीक है, इसका सोल्यूशन गेन करके अपने रिलेशन के लिए अप्रोच लेनी है आपको, और कम्युनिकेशन करना है, एक्शन लेना है अपने रिलेशन के रिगार्डिंग, डिसीजन लेना है, और इसमें कोई इश्यूज है, ऑब्स्टेकल्स है, तो उनको कट करने की सोचना है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या होने जा रहा है, राइट। देखो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका ये रियूनियन ज़रूर होगा, अगर आप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में हैं तो, ठीक है। होप आपको भी आपके पर्सन को भी है कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है, और डेफिनेटली होंगी ये चीज़ें, ठीक है। और मे बी देखो अभी इश्यूज ये है आपके लिए, आपके फियर्स ये हैं, आपके आपके पर्सन के ये फियर्स भी हो सकते हैं कि क्या अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और आपको भी मे बी यही चीज़ का डाउट है कि क्या आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, या आप ही अगर उनसे कम्युनिकेट करते हैं, इनिशियल लेते हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके और आपके पर्सन के माइंड में एक फियर भी बना हुआ है, होप भी है लेकिन एक फियर भी है, ठीक है। होप तो है कि आप लोग वापस से रियूनियन रिकंसाइल जरूर होंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट में तो, और रिलेशन में भी तो इस रिलेशन में वापस से हार्मनी जरूर होगी, ठीक है। आप लोग वापस से एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर पाएंगे एक, ठीक है। इसके लिए एक बार गिव एंड टेक कर पाएंगे, जैसा कि अभी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनी थर्ड पार्टीज और थर्ड इश्यूज, राइट। लेकिन आप होप आपका बना हुआ है, लेकिन एज वेल एज आप लोगों के फियर्स भी हैं कि आपके और आपके पर्सन के, कि क्या अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आप क्या उनको एक्सेप्ट करोगे, या आप भी यही सोचते हो कि क्या वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें बैलेंस हो पाएगा, इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा। तो आप लोगों को, जैसा मैंने कहा है कि रादर देन की फियर्स, डाउट्स पे या इश्यूज पे फोकस ना करें इस रिलेशन के, ठीक है। फोकस करना है इसकी रिलेशन की पॉसिबिलिटीज पे, आपको और आपके पर्सन को, राइट। और एक ठीक है, पॉजिटिव वे में पॉजिटिव अप्रोच लेना है अपने रिलेशन के लिए, ठीक है। और बोल्डली बढ़ना है, ठीक है। और क्लियर कम्युनिकेट क्लियर करना है आपको, ठीक है, आपके और आपके पर्सन को डिसाइसिव रहना है इस रिलेशन के लिए। और इस रिलेशन में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, तो उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का, एंड करने का आपको सोचना है आपके और आपके पर्सन को। तो देख लेते हैं कि फाइनल आपके रिलेशन में क्या होने वाला है, ठीक है। क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में आपके लिए फाइनल, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं कि फाइनल पॉसिबिलिटीज आपके लिए एंजल्स क्या ब्लेस करें इस रिलेशन में। सो फाइनल पॉसिबिलिटीज ये है गाइस, देखो ये रिलेशन में बैलेंस क्रिएट करना है, तो बैलेंस होगा। अगर ये रिलेशन इम्बैलेंस है ना, तो बैलेंस होगा इस रिलेशन में, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है, ये तभी होगा, ठीक है, तभी जा करके ये बैलेंस होगा। एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेंगे तभी ये डिसीजन ले पाएंगे आप, ठीक है, डिसाइसिव रहेंगे तो। देखो तो पॉसिबिलिटीज ये है कि इस रिलेशन में अगर आप बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो बैलेंस होगा, बट आपको भी और आपके पर्सन को भी कोशिश करनी है इसके लिए, इस रिलेशन में बैलेंस के लिए। डिसीजन लेना चाह रहे थे तो डिसीजन, ठीक है, आपको डिसाइसिव रहना है आपके और आपके पर्सन को, ठीक है, इस रिलेशन के लिए। देन इस रिलेशन में डिसीजन भी होगा और बैलेंस भी होगा, ठीक है। बैलेंस होगा, राइट। थर्ड पार्टीज भी एंड होंगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज भी एंड होंगे इस रिलेशन का। और आपको स्ट्रेटेजी प्लान करना है, ठीक है, आपके और आपके पर्सन को ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करना है, राइट। थर्ड पार्टीज मूव होंगे, एंड होंगे इस रिलेशन के,
यस, कन्फ्यूजन एंड होगी। कन्फ्यूज आपको नहीं रहना है, कन्फ्यूजन, क्योंकि फ्यूचर में भी आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं यहाँ पे आपके पर्सन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, अभी इमीडिएट फ्यूचर में भी थोड़ा तो। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप कंफ्यूज ना रहें, डिसाइसिव रहें यहाँ पर आपके पर्सन, राइट, और डिसीजन ले, एक्शन ले, कम्युनिकेट करें क्लियर, ठीक है। देन ये चीज़ें आपके रिलेशन में पॉसिबल हो जाएगी कि आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इस रिलेशन में आप जैसा अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव कर लेंगे और थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, ठीक है। और इश्यूज़ को एंड करने की आपको पे ध्यान देना है। चलिए मैं एंजल्स की गाइडेंस भी आप लोगों के लिए चेक कर लेती हूँ। एंजल्स आप लोगों को के लिए क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस टाइम पे इस रिलेशन के लिए, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चंस अपने माइंड में वो कर सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं। एंजल्स आपके लिए वो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आपको इस गाइडेंस के थ्रू, अनफोल्ड कर देंगे। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के। सो एंजल्स का गाइडेंस है अपॉर्चुनिटी। देखिए इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज़ तो है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मंथ, एक्सक्यूज मी, कुछ के लिए वीक्स भी है, मेरे मुंह से निकला, तो कुछ के लिए वीक्स में भी हो जाएगा ये, और कुछ के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इस रिलेशन में फिलहाल में अगर जिनके लिए करंट में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इस रिलेशन में, उनके लिए फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली होने वाली है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में होगा, और कुछ के लिए वीक्स में भी हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी इस रिलेशन में, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा है कि रादर देन की ब्लॉकेजेस पे रिमूव ध्यान दें, नहीं, ब्लॉकेजेस पे आपको ध्यान नहीं देना, अपॉर्चुनिटीज, रिलेशन की अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना आपको। एंजल्स भी आपको यही गाइड करें कि आपको इस रिलेशन की अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना, और इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दीजिए, और फ्यूचर में आपको जरूर से डेफिनेटली आपको इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप ऐसा चाह रहे थे। अनलाइकली, इट्स अप टू यू। अगर आप देखो ये आप पे ही है, ठीक है, ये आप पे ही है गाइस, अनलाइकली, इट्स अप टू यू, राइट। अगर आप पॉसिबिलिटीज चाहते हैं तो आपको पॉसिबिलिटीज ही इस रिलेशन में एंजल्स ब्लेस करेंगे। अगर आप होपलेस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज में अभी भी और कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बना हुआ है डिसीजन लेने में, या डाउट्स बने हुए हैं, या इश्यूज बने हुए हैं, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना, आपके और आपके पर्सन को इस रिलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ही आप कैसे अचीव करते हैं, और देन इसमें अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। एंड एंजल्स कह रहे हैं बिग हैप्पी चेंजेस एंड नो नीड टू वरी, राइट। एंजल्स आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी, बिग हैप्पी चेंजेस हैं फर्दर इसमें, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लाइफ में आपके लिए जितने भी व्यूवर्स हैं, ठीक है, अगर उन कुछ व्यूवर्स को लगता है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। लाइफ में उनको फर्दर, ठीक है, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है, या लाइफ में फर्दर उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाएगी, ठीक है। और जिनको बिलीव है, ठीक है, उनके लिए हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, और इस रिलेशन में ही उनको पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है इनकी फ्यूचर में, ठीक है। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ के लिए वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने कहा था ना विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इधर से अनफोल्ड हो ही क्या, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये आपके लिए होने वाला है। बी असर्टिव, असर्टिव रहना है आपको, जैसा मैंने कहा, डिसाइसिव रहिए, असर्टिव रहिए, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको जैसा, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए हैं, होंगी, तो आप उस पर फोकस कीजिए। और आपकी इंट्यूशन अगर आप कुछ और अलाउ कर रही है, तो आप उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, उस पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं, उसमें भी आपके लिए हैप्पी चेंजेस हैं, राइट। और ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या विद इन द नेक्स्ट मंथ्स में हो जाएगा, इंडिविजुअली आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और आपको लगता है कि आपके लिए आपकी इंट्यूशन अगर इस रिलेशन के लिए गाइड कर रही है, तो आपके लिए इसी में अपॉर्चुनिटी है, और ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा कुछ के लिए, ठीक है। लेकिन आपको असर्टिव रहना है इस रिलेशन के लिए, पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देनी है, ठीक है, डिसाइसिव रहना है। या लाइफ में कुछ भी चाह रहे हैं उसके लिए असर्टिव रहना है, डिसाइसिव रहना है, ठीक है। चलिए, तो ये है एंजल्स की अभी के लिए गाइडेंस आपके रिलेशन को लेकर के, ठीक है। फर्दर हम और चेक करेंगे आपके रिलेशन के लिए, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की रीडिंग आपको टाइम टू टाइम मेरे चैनल पे मिल सके, ठीक है, देखने को मिल सके, राइट गाइस। तो आप लोग ये रिसीव कीजिए, अगर आपसे की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है और आप ये गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और जिनको भी ज़रूरत है मेरे चैनल को उन तक शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए, ठीक है। या जिस भी वीडियो की ज़रूरत है किसी को, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं औरों तक।
और आपको जिन भी वीडियो की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। फर्दर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, किसी रीडिंग की ज़रूरत है तो चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो चैनल पे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की फीस एंड फैसिलिटीज सभी कुछ मेंशन है, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।